नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास पेशकश। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका की तरफ और आप मेरे पीछे देखेंगे ये जो तैयारियां की जा रही हैं किसी राजनीतिक रैली के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे नज़दीक में है सतलोक आश्रम और संत रामपाल जी महाराज जी के 6, 7, 8 सितंबर को अवतरण दिवस है। तो उसको ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं के द्वारा उनके जो शिष्य हैं यहाँ पर ज़ोरों की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो अंदर की कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, समागम जो आने वाला है, एक शुभ घड़ी जो आने वाली है, उसके लिए कितनी तैयारियाँ की जा रही हैं आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। आप दर्शकों, आप यहाँ पर देखेंगे कितना सौंदर्यकरण यहाँ पर आपको नज़र आएगा। गिनती के 3 दिन रह गए हैं इस महासमागम को लेकर और यहाँ पूरी डिटेलिंग में एक यहाँ पर जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा इंट्रेंस का, प्रवेश द्वार का, यहाँ देखिए आप। और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो जुड़ चुके हैं। इनसे जान लेते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, जो ये भव्य कार्यक्रम अभी किया जाएगा 6, 7, 8 को, इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग दीजिए। यहाँ पे कितना क्षेत्रफल है और लोग कहाँ कहाँ से आएंगे? ये महासमागम संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में है और यहाँ पे दिल्ली की संगत आएगी। तो अभी देखा कि बरसाती मौसम हो रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वालों को, और जो श्रद्धालु जन यहाँ पर आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए कैसी क्या व्यवस्थाएँ की जाएंगी यहाँ पर? सर, बरसात तो हर जगह है, हर जगह दिक्कत आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं नॉर्मल बरसात है। यहाँ पे भी काफ़ी सिचुएशन गंभीर होती जा रही है, बारिश ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो भगत हैं, सेवादार हैं, उन्होंने व्यवस्था में कोई चूक नहीं कर रखी है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से समागम की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। ये जगह जगह पंप लगा रखे हैं पानी निकालने के लिए। अगर 1% बरसात प्रोग्राम के टाइम पे आ जाती है तो पंप लगे हुए हैं, वो पंप पानी को फेंक देंगे और जगह जगह टाइल्स की व्यवस्था है। ओके। विकास जी, हम लगातार यहाँ हर साल आते हैं, हर बार आते हैं, तो इस बार क्या नया, कुछ अलग क्या है उसके बारे में बताइए। क्या कार्यक्रम में कुछ अलग नया किया जाएगा? सर, नया आपकी बार हम हेल्थ चेकअप तो कर रहे हैं, बाकी ब्लड डोनेशन कैंप और दहेज मुक्त शादियाँ और भंडारा, विशाल भंडारा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, ये चीज़ें होती रहती हैं हर समागम में। तो अब हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए आप मुख्य द्वार देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी कितना सौंदर्यकरण किया गया है, कितना शानदार नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अंदर की तरफ, अंदर भी दिखाएंगे हम आपको, जो आज पूरे विश्व में, पूरे देश में एक अलग ही रौनक, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये है कलयुग में सतयुग की शुरुआत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। महाराज जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो ये भी काफ़ी शानदार है, अपने आप में एक अनोखी बात है। यहाँ पर देखिए अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। आप चारों तरफ देखेंगे कि कहीं भी तैयारियाँ रुक नहीं रहीं। सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारियां जोरों पर हैं। तकरीबन आज 3 तारीख हो गई है और 3 दिन ही रह गए हैं समागम को जो आरंभ होने जा रहा है अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में। तो उसको ध्यान में रखते हुए चारों तरफ तैयारियां की जा रही हैं। दर्शकों, अब हम आपको लेकर आ गए हैं यहाँ पर जो एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी होती है, जहाँ पर अनेकों प्रकार के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के। ये उसका मुख्य पंडाल है। अब हम खड़े हुए हैं यहाँ पर इस वक्त। आप देखेंगे ये आश्रम का केंद्रित स्थान है। यहाँ से आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं। यहाँ आप देखेंगे जो सबसे पहले जो इसके पीछे भी एक भव्य पंडाल बनाया गया है, जर्मन टेंट, ये VIP टेंट्स हैं, वाटरप्रूफ। और यहाँ देखेंगे ये दूसरा पंडाल है भव्य। यहाँ पर आप देखेंगे ये तीसरा है, जो कि सत्संग स्थल होता है इनका, जो मुख्य पंडाल कहें आप। और यहाँ देखेंगे ये सारी व्यवस्थाओं को, जो भंडार घर की व्यवस्था है उसके लिए बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ करी जाती है, अनेकों प्रकार की झांकियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके के फाउंटेन्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये पूरी, आप मान सकते हैं ये पूरी गैलरी है, इसमें ही
अनेकों प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती हैं। बारिश लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं उनकी उमंग, उनकी जो उमंग है वो भी बढ़ती जा रही है। उसमें कोई मतलब लापरवाही नहीं हो रही, कम नहीं पड़ रही। यहाँ आप देखेंगे अब आश्रम के आखिरी जो स्थान है यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो भव्य पंडाल 3 सेट का, यहाँ पर भंडार भोजन की सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये देखिए मन मुग्ध कर रहे हैं यहाँ पर, कितने अच्छी तरीके से एकदम मतलब लुभावनी तरीके से शुद्ध देसी घी से निर्मित लड्डू बनाए गए हैं बूंदी के। वहाँ आप देखेंगे कि बड़े बड़े कढ़ाई कितने सही तरीके से एकदम भक्ति भाव से लबालब होकर देसी घी के ये जो लड्डू हैं ये निर्मित कर रहे हैं। दर्शकों, आप जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर अपने गुरुदेव भगवान को यहाँ भोग लगाया गया है और उसी के साथ साथ आप यहाँ देखेंगे ये स्टोर रूम बनाया गया है कि जो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं, आएंगे 6, 7, 8 को, उनके इंतज़ाम के लिए यहाँ पर ये स्टोर किया जा रहा है बड़ी ही प्योरिटी, बड़ी ही शुद्धता के साथ। दर्शकों, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये सुंदर सुंदर फ्लैक्स यहाँ पर लगाए गए हैं। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि कितनी धूमधाम से हर तरफ भक्तों में एक अलग ही जोश है, एक अलग ही उत्साह है। दर्शकों, उस घड़ी का हमें भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि कब वो 6 तारीख आएगी और कब ये लुभावने इतने स्वादिष्ट भंडारे वितरित किए जाएंगे। और यहाँ की और भी अनोखी झांकियाँ, पल पल की अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।